हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 4.5 लेकर आए हैं। जैसे कि 4.4 तक हमारा हो चुका है, सभी लेक्चर आपको प्रोवाइड हो चुके हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बहुत गहराइयों में आपको समझाए गए हैं। आज बात करते हैं एक्सरसाइज 4.5 के लिए। उसके लिए मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो उनके लिए हम चर्चा करने लगते हैं। आज है जो हमें पढ़ना है, पहला आपका कॉन्सेप्ट है वो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का सेकंडस। आव्यूह का सेकंडस तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, हमें इसको ऐसे कह सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं हम कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन ऐसा कह सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन ऐसा इज डिफाइन एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसको बेटा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, जो सेकंडस ऑफ आव्यूह का जो सेकंडस होता है वो किसको परिभाषित करता है? वो ट्रांसपोज यानी परिवर्तित आव्यूह को परिभाषित करता है। यानी परिवर्तित आव्यूह को क्या करता है? परिभाषित करता है। परिवर्तित आव्यूह को क्या करता है? परिभाषित करता है। यानी सेकंडस जो होता है आपका, सेकंडस आव्यूह वास्तविकता में क्या है? वो परिवर्तित आव्यूह को आपका शो करता है, परिवर्तित आव्यूह को आपको शो करता है। यानी किसी भी आव्यूह का एक तरीके से एडजॉइंट क्या होता है? वो उसकी परिवर्तित आव्यूह को शो करता है, परिभाषित करता है। राइट। अगर इसको मैं एग्जांपल मोटा आपको समझाऊं कि अगर इसका भाई परिवर्तित आव्यूह मतलब कैसे सर, इसको एक एग्जांपल लेते हैं 2x2 की मैट्रिक्स का और उसका एडजॉइंट निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। गिवन है, मान लो a बराबर कितना है बेटा आपके पास? 2, 3, 4 और ये 5। राइट। ये हमको आव्यूह दे रखी है ना। अब इसका मैं पहले क्या करूँगा, मैं इसका कोफैक्टर निकालूंगा। कोफैक्टर मतलब आप जानते हो a11 कैसा आएगा बेटा? प्लस का आएगा, पहले एलिमेंट प्लस का, तो ये ढका कितना होगा? प्लस के 5 आएगा। राइट। a12 आप जानते हो एडजॉइंट कोफैक्टर निकालना, मैंने आपको सिखाया है। ये ढका और ये ढका तो कितना आएगा? और दूसरा एलिमेंट देखो, प्लस का, दूसरा माइनस का, तो माइनस के कितना आएंगे? 3। फिर तीसरा जो होता है आपका 21 ये ढका तो कैसे होंगे? माइनस के 4। राइट। फिर अगला 5 है आपका a22 कितना होगा बेटा? ये ढक दिया और ये ढक दिया, कितना होगा आपका? 2 होगा, पॉजिटिव होगा। यानी मैंने इसका पहले क्या निकाले? कोफैक्टर निकाल लिए। क्या निकाल लिए मैंने? इसके कोफैक्टर निकाल लिए। सबसे पहले हमें किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हमने कोफैक्टर निकाला। कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? जैसे मेरे मान लो कि मैंने लिखा है यहाँ पे कोई ये बी मैट्रिक्स है। क्या मान लो मैंने? कोई बी मैट्रिक्स मान लिया। बी मैट्रिक्स मतलब 5 माइनस के 3 और माइनस के 4 और ये कितना हो गया? 2। ये हो गया। राइट। अब मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? देखो, एडजॉइंट ऑफ ए होगा जो बी आव्यूह है उसका परिवर्तित आव्यूह, बी आव्यूह का परिवर्तित आव्यूह। यानी रो को कॉलम में, कॉलम को स्तंभ में बदल दो। कितना होगा यहाँ पे? 5 और ये माइनस के 3 और ये माइनस के 4 और ये 2। पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति बना दिया। यानी एडजॉइंट ऑफ मेरा ए निकल कर आ गया। यानी मेरे पास क्या आया कि मैंने क्या? परिवर्तित आव्यूह को परिभाषित करता है। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइन एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी परिवर्तित आव्यूह को परिभाषित करता है। कैसे निकालना है सर? 2x2 या 3x3 हो। सबसे पहले क्या निकालेंगे? उसके कोफैक्टर निकालेंगे, यानी सेकंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सेकंड। मैंने निकालना बताया लास्ट वाली एक्सरसाइज में, हमने सब कुछ जाना है, बहुत बेहतर तरीके से समझा है, तो इन्हें निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं आशा करता हूँ आपने वो लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप वो लेक्चर देख सकते हो। यानी a11 यहाँ पे आपको +5 हो जाएगा, ये ढक दिया ये, और a12 कितना होगा? ये ढक दिया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये ढका और ये ढका, तो माइनस के 3 हो जाएंगे, क्योंकि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। क्योंकि आपको पता है अगर मैं यहाँ पे aij निकाल रहा हूँ तो aij क्या होता है? -1 की पावर i + के j और m
IJ होता है, राइट। ये होता नहीं होता, ये होता है। तो A12 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। A21 बराबर कितना हो जाएगा, ये रख दिया और ये रख दिया, कितना आ जाएगा यहाँ पे, A21 बराबर ये रख दिया, ये तो 4 आएंगे, वो भी माइनस के, और यहाँ पे अगर मैं रखूँगा तो ये 5 आ गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2, राइट। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से मतलब एडजंट ऑफ मैट्रिक्स हम किसी का निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, आपके उसके कोफैक्टर यानी सेकंड निकालने पड़ेंगे, और फिर उसको एक आव्यूह बनाओगे, सेकंड होगी, आव्यूह बनाने के बाद उसका परिवर्तित आव्यूह निकाल लोगे। जो परिवर्तित आव्यूह आएगा वही क्या कहलाएगा, इसका आपका एडजंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, राइट। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, सेकंड आपको एडजंट ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आई होगी। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ चीज़ों की, तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, जैसे कह रहे हैं ये कि भैया आप अगर आप प्रॉपर्टी फर्स्ट की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। प्रॉपर्टीज़ क्या है बेटा, पहला के A एडजंट ऑफ A कितना होगा, बराबर होगा किसके बेटा, हमेशा बराबर होता है एडजंट ऑफ A इंटू A, बराबर कितना होता है बेटा, बराबर जो होता है आपका मॉड ऑफ A इंटू आई, यानी A का डिटरमिनेंट निकालोगे और I के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वो बराबर होगा किसके, A इंटू एडजंट ऑफ A, और एडजंट A इंटू A इसके बराबर होता है, इसके इक्वल होता है, राइट। क्लियर है बेटा, समझ में आया। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट डालो आप, ये रफ कर देता हूँ, है ना। अब मैं आपके पास इसके साथ हमें करना है, एक नोट डालो आप कि हमेशा इन्वर्स जो है केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है। किसका निकाला जा सकता है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है। यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है, अब इन्वर्स उसी का फाइंड आउट हम कर सकते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो आपको पता ही है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है बेटा, आप डालो, नो कर दिए मैंने नॉन की जगह, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है वो होती है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी आपकी ए है, इज सेट टू बी है, इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगी बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब करेंगे, जब मॉड ऑफ ए बराबर इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी उसका मॉड ऑफ यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आना चाहिए, अभी जीरो नहीं आना चाहिए। यदि हम उस मैट्रिक्स का ही इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा, यानी डिटरमिनेंट का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हो जाएगा तो हम उस मैट्रिक्स का कभी भी हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते, यानी डिटरमिनेंट का मान अगर शून्य आ रहा है उस मैट्रिक्स का कभी भी हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते और नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी मैट्रिक्स ले लो, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर ए, अगर मान लो यहाँ मैंने लिया 4 3 5 और ये 6, तो ये आप दोनों 6 चौक 24 और ये कितना हो जाएगा -15, तो यानी इसका मान कितना है वास्तविकता में 5 और 9 निकल कर आया। तो 9 एक अब जीरो तो नहीं आ रहा ना, जीरो नहीं होना चाहिए, तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन वो कैसे होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। मैं रब कर देता हूँ ये। एंड नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले एक बहुत अच्छे टॉपिक की, इसके बाद है हमारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होता है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, मेरी बात समझो, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो बात समझो। किसी मैं पहले भी लिखा सकता हूँ, किसी वर्ग आव्यूह एक वर्ग आव्यूह एक को किसी अन्य वर्ग आव्यूह
से गुणा किया जाए किसी अन्य वर्गावयव b से गुणा किया जाए जिसकी कोटि कैसी हो बेटा, जिसकी कोटि समान हो, है ना, जिसकी कोटि कैसी हो, समान हो, समान हो, गुणा किया जाए जिसकी कोटि कैसी हो बेटा, समान हो, गुणा किया जाए और दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों का गुणनफल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, यानी तस्मक काव्य प्राप्त आइडेंटिटी मैट्रिक्स समान कोटि की प्राप्त हो जाए, समझ, प्राप्त हो जाए तो तब B को A का इन्वर्स मैट्रिक्स कहा जाता है, राइट, कहा जाता है। यानी कोई ए मैट्रिक्स है, ए में अगर मैं किसी अन्य मैट्रिक्स बी से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मुझे क्या प्राप्त होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आई मुझे प्राप्त हो जाए सेम ऑर्डर का, सेम कोटि का, यानी मैं मोटे में समझो कोई ए आप बी है, उसमें कोई अन्य मैट्रिक्स अन्य आप बी का ऐसे गुणा करने पर, गुणनफल करने पर मुझे क्या प्राप्त हो जाए, सेम कोटि और सेम कोटि का सेम ऑर्डर का क्या हो जाए, हमें एक तस्मा काव्य प्राप्त हो जाए। तो उस जगह जो बी है ए के लिए क्या कहलाएगी, इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाती है। यानी उसी आव्यूह का इन्वर्स मैट्रिक्स उसी को कहेंगे जिसका गुणा करने पर उसी समान कोटि की हमें क्या प्राप्त हो रही हो, तस्मक आव्यूह प्राप्त हो रही हो, तो यही हम क्या कहेंगे, उसको जो मैट्रिक्स है ए के लिए बी को एक इन्वर्स मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है ना, बात समझ में आई? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। आपको पता है, आपको सिमिलर एक बात समझना है यहाँ पे कि हमेशा स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकाला जा सकता है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, हमेशा इन्वर्स मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर का ही निकाला जा सकता है। क्यों सर, ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम जो इन्वर्स निकालते हैं ना, इन्वर्स जो मैट्रिक्स निकालेंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये होता है। अब बताओ, अगर ये मैंने कहा कि इसका डिटरमिनेंट का मान क्या आ गया, 0, अगर नीचे 0 आ गया तो आप जानते हो किसी का 0 आ जाना, किसी नीचे 0 आया ना तो क्या देता है, हमें इन्फिनिटी देता है। तो इन्फिनिटी कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसको मैथमेटिक्स में परिभाषित ही नहीं किया गया है। तो हमेशा हम मैथमेटिक्स में उस जगह बचते हैं जब नीचे 0 ना आ जाए। तो नीचे 0 आ गया तो सभी खत्म हो जाएगा, कोई मायने ही नहीं रखता, कोई मान ही नहीं आ सकता उसका। तो हमेशा कब निकाल सकते हैं, जब इसका मैट्रिक्स का मान कैसा होगा, शून्य नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना। क्यों कहा इन्होंने कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का जो वैल्यू है वो कभी 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए, 0 बराबर नहीं आएगी तभी हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, रीजन बताया, क्योंकि नीचे 0 हो जाने के बाद क्या दे देगा हमें, आपको इन्फिनिटी, यानी आपको दे देगा अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब उसको परिभाषित ही नहीं किया गया मैथ में। क्लियर है। अब इसी बात पर हम एक्सरसाइज आगे चलते हैं, मैं ये रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। इतना इंट्रोडक्शन हमारे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है बेटा आपसे कि भैया क्या कह रहा है, एक्सरसाइज फॉर फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन 1 to 2, 1 से लेकर 2 तक का सबका क्या करना है, आपको एडजॉइंट निकालना है। एक्सरसाइज आपकी जो है 4.5। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट किसका बेटा, मैट्रिक्स गिवन है, गिवन है आपके पास मैट्रिक्स कितनी है बेटा, आपके पास वो है 1 3
और 2 4, राइट। लेट ए बराबर माना मैंने, कितना हो गया 1 3 2 4, राइट। अब मैं इसका A11 निकालूंगा, तो ये रखा तो कितना आएगा +K4 आएगा। आपको पता पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो 1 2 कितना होगा, ये रखा इसके सामने, ये रखा तो कितना होगा -3। सब सिखाया हुआ हूँ मैं, सब सिखाया है मैंने, सबको आता है, सबको सेकंड निकालना आता है, ठीक है। अब मैंने किया बेटा A21 कितना होगा, ये ढक गया कितना होगा, ये नेगेटिव होता तो ये भाई यहाँ पर 1 और 2 यानी -1 की पावर 2 + के 1, आपको पता है -1 की पावर कितना आएगा 3, तो 3 को कितना आएगा माइनस के, ये ढका तो कितना आएगा -2। A22 कितना हो जाएगा, यहाँ में 4 को ढका, इसको ढका, कितना होगा यहाँ पर 1, तो A11 बराबर 4, A12 बराबर -3, A21 बराबर -2 और A22 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट। मैंने कहा था कोई अनदर मैट्रिक्स मानोगे, इसको क्या B मान लिया। B कितना होगा बेटा यहाँ पर 4, -3 और -2 और यहाँ कितना हो जाएगा 1, राइट। अब मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, बी का परिवर्तित अब बी के स्तंभ को कॉलम, तो ये हो जाएगा -4 -3 और जो आपकी पंक्ति है उसको स्तंभ बना दीजिए, तो 4 -3 बदल गया, स्तंभ में बदल गया, ये पंक्ति तो ये भी क्या बन जाएगी आपके स्तंभ में बदल गई। तो यानी 2/2 की मैट्रिक्स का जो आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कितना होगी, 1 2 का 3 4 का आ गया, 4 -2 और -3 और × 1 इन द विद इन द सेकेंड में मैं आपको बताता हूँ, विद इन द सेकेंड में मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हो। हमेशा याद रखना विद इन सेकेंड में 2/2 की मैट्रिक्स का अगर आपको A B और C और D यानी 2/2 की मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, एक एडजॉइंट ऑफ E निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर, विद इन सेकेंड में देखो केवल इतना करना है, इसके चिन्हों को परिवर्तित कर दीजिए, C का क्या कर दीजिए A और यहाँ पर क्या कर दीजिए, चिन्हों का प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी इनको माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। देखो इसको ही मैं इसी में अप्लाई करता हूँ। मैंने क्या कहा था, इन दोनों को चेंज कर दो, 4 और 1, इन दोनों के चिन्हों को क्या कर दो, ये प्लस के तो क्या हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे। देखो ये वैसे भी तो यही आ रहा है, वैसे भी तो यही आ रहा, नहीं आ रहा, तो बहुत आसानी से विद इन सेकेंड में भी हम इसको कर सकते हैं, विद इन सेकेंड में भी इसका हम निकाल सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार का। अब मैं 3/3 के एडजॉइंट की निकालने की बात करता हूँ। सर 2/2 का 2/2 का तो मैंने सीख लिया सर, अब मैं 3/3 का सिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है बेटा। अब मैं सर 3/3 की बात करूँगा। चलो मैंने कहा देख लो भाई 3/3 का कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हम तो भाई हर चीज़ के लिए राजी हैं, आप कुछ भी करवा लीजिए हमसे, हम तो हर चीज़ के लिए आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, राइट। तो अब 2/2 का क्या है, क्वेश्चन है बेटा आपके पास, गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन कितना दिया बेटा आपके पास, गिवन दिया हुआ कितना बेटा आपके पास 1 2 और -2 और ये कितना -1 3 0 और यहाँ कितना बेटा 2 5 2 5, ठीक है। अब मेरे पास लेट ए बराबर 1 2 -2 -1 3 और ये कितना हो जाएगा बेटा 0 और 2 कितना हो जाएगा 5 और ये 1, ये हो गया। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, 1 1 निकालेंगे, A11 हमें सेकंड करने, तो ये रखा और ये रखा, यानी इसको हम तो इसको 3 0 5 1 आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0, तो एक्चुअली में कितना निकल जाएगा यहाँ पे 3 निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, 3 निकल कर हमारे पास आ जाएगा, राइट। इसी के बाद अब मैं चलता हूँ कितना A21, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो चिन्ह कैसा आएगा नेगेटिव। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये रख लिया इसके सामने और ये रख लिया, तो 2 -2 और 5 और 1 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 2 आएगा, और -2 का 5 से करेंगे तो -10 आएंगे, और माइनस चिन्ह होता है ये, तो कितना हो जाएगा 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12, यानी एक्चुअली में 12 निकल के आ गया आंसर, कितना आ गया 12, राइट। इसी प्रकार से हम करते हैं A23 मतलब ये पहला पॉजिटिव सॉरी A12 आएगा 13 आएगा, तो आपको पता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव साइन आएगा, राइट। अब इसके सामने ये रख गया, मैंने ये रख गया और ये रख गया, तो 0 को मल्टीप्लाई 2 से कितना आएगा 0 और -2 का -3 से कितना आएगा -6 तो +6 हो जाएंगे, राइट। तो हमारे पास कितना निकल के आ गया +6 निकल के आ गया, राइट। कोई समस्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत। इसके बाद हम चलते हैं A21 पे चलेंगे, तो ये ढक गया और ये ढक गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे आपका माइनस चिन्ह होता है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अब देखो ये इसको मैं इसके सामने ये ढक गया और ये ढक गया, तो अच्छा 1 और -1 का, -1 से 1 का करो तो -1 आया, 0 को -2 से करो तो आएगा 0, तो कितना आएगा +1 आएगा, राइट।
A22 कितना आएगा बेटा, A22 होता है आपको पॉजिटिव, यानी आपको पता है ये ढक गया और ये ढक गया, 1 और ये कितना आएगा -4, तो 1 और -1 कितने हो जाएंगे, +4 आ जाएंगे, यानी एक्चुअली में कितना आ गया यहाँ पे 5। पता है ना माइनस प्लस चिन्ह कैसे ले रहा हूँ, माइनस प्लस चिन्ह ऐसे ले रहा हूँ, आप वैसे भी कर सकते हो। AIJ बराबर होता है -1 की पावर कितना है बेटा, -1 की पावर I प्लस के J इंटू M11। आपको पता है सर MIJ है ना, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो मुझे A22 निकालना है, यानी 2 + के 2 कितना होगा 4, -1 की पावर कितना हो जाएगा 4, तो इसके -1 की पावर 4 तो यानी प्लस का चिन्ह आएगा, यानी A21 बराबर 2 + के 1 -3 हो जाएंगे, -1 की पावर 3 हो जाएंगे, तो हमेशा माइनस का 1 निकल कर आएगा, यानी चिन्ह माइनस का आएगा, राइट। इस फॉर्मूले के हिसाब से माइनस प्लस चिन्ह, और मैं डायरेक्ट बताया था क्या होता है, ये प्लस होता है, ये नेगेटिव 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 और ये प्लस होता है, ये हम जान सकते हैं, ऐसे भी जान सकते हैं, राइट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी आपको, राइट। हम पढ़ाते नहीं है वैसे जो आपको दिक्कत हो। उसी प्रकार से अगर हम बात करें A23 की बात करें, तो A23 की बेटा ये ढक गया और आपका ये ढक गया, तो 0 × 1 से कितना होगा 0, पहली बात तो माइनस आएगा 0, और ये मैंने ये ढका था और ये ढका था, 0 × 1 से 0 आया, और माइनस इसका माइनस और माइनस हो जाएंगे +2 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे बेटा +2 हो जाएंगे, राइट। तो एक्चुअली में कितना निकल के आएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा, राइट। इसी के साथ आपको बात करूँ तो मैंने कैपिटल लिख दिया कि स्मॉल लिख दिया, तो आप कैपिटल ही लिख लो, आप सब कैपिटल ही लिख दिया, कैसे भी लिख सकते हो, स्मॉल ले सकते हो आप। इसी तरह अगर मैं बात करूँ A31 की बात करूँ तो बेटा ये ढक गया और ये ढक गया, तो 5 माइनस का, क्योंकि आपको पता प्लस क्या आएगा तो माइनस के कितना होगा भाई, ये ढक गया और ये ढक गया, तो -5 का करें तो -5, और ये करेंगे 3 का तो -6 हो जाएंगे, राइट। और इसी के साथ आ जाएगा -11 निकल कर, राइट। उसी के साथ हम बात करें तो 3 की बात करेंगे तो बेटा ये ढक गया और ये ढक गया, तो माने 5 का 1 से करेंगे तो ये कितना आएगा 5, और ये आगे चिन्ह कैसा होगा 3 + के 5 होगा, यानी इनके दोनों का योग कितना हो रहा है वैसा हो रहा, तो हमेशा माइनस का आएगा। तो अब मैंने ये ढक लिया और ये ढक लिया, 5 का 1 से तो 5 आया, 2 दूनी 4, कितना हुआ 4, तो यानी कितना निकल गया -1 निकल गया है, राइट। A33 की बात करें तो ये देखो ये ढक गया और ये ढक गया, ये ढका मैंने और ये ढका, तो 3 का 9 से करेंगे कितना आएगा पॉजिटिव आएगा, ये था 3, और 2 का -1 से करेंगे तो +2 आएंगे, यानी कितना हो गया यहाँ पर 5 हो गया, राइट। कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया, कोई दिक्कत किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, एक क्लियर है ना, सब कुछ अब तक समझ में आया बिल्कुल। अब देखो मैंने कोई बी मैट्रिक्स मानी, बी मैट्रिक्स मतलब मेरा कितना था, पहले 3 था, फिर -12 और फिर कितना है 6, फिर कितना निकल गया है मेरे पास 1, कितना निकल गया बेटा 5, और कितना निकल गया मेरे पास -2। अब यहाँ कितना निकल गया -11, यहाँ कितना निकल गया -1, और यहाँ कितना होगा 5, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, बी की परिवर्तित आप भी पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को बन, तो कितना होगा यहाँ पर 3 -12 और कितना होगा 6, और यहाँ कितना होगा 1 और यहाँ कितना होगा 5, और यहाँ कितना होगा -2, राइट। और यहाँ कितना होगा -11, यहाँ कितना होगा -1 और ये 5। आपको पता पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ में पंक्ति को चेंज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी आंसर आ रहा है 3 1 -11 -12 5 और -1 और 6 2 6, बिल्कुल एकदम 6 2 5, ठीक है ना, एकदम करेक्ट आंसर हमारा आ रहा है। तो 3/3 की हम एडजॉइंट ऑफ कह लेंगे, इसके सबके क्या निकालेंगे, सेकंड निकालने के कोई बी मैट्रिक्स मान लेंगे, उसका परिवर्तित आप ले लेंगे, यानी एडजॉइंट ऑफ आसानी से निकल कर मेरे पास आ जाएगा, कोई समस्या किसी प्रकार की। अब अगली मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, बात समझना। क्वेश्चन नंबर 3 आपको प्रॉपर्टी प्रूफ कराने के लिए बोल रहा है, तो वो तो आप खुद ही कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो। क्या करना है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी अगर हम इसको कैसे भी करके हम ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको अब कर दूँ, ये नोट डाउन कर लें। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं डायरेक्ट करूँगा। अब थोड़ा सा आप एक बात समझना, यहाँ गिवन है बेटा आपके पास ए मैट्रिक्स, ए बराबर कितना दे रखा है आपको, ए बराबर दिया हुआ है कितना बेटा 2 -4 और कितना दिया है यहाँ पे और 3 और
-6, राइट। ये दिया हुआ है, यानी मुझको इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए तो सर बहुत ज़रूरी है, आपने अभी बताया था इन दोनों को चेंज कर दो, -6 और 2, और यहाँ के चिन्ह पर परिवर्तन कर दो, -4 है तो माइनस का करेंगे तो प्लस का हो जाएंगे, और ये -3 हो जाएंगे, यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया। और वैसे मैंने आपको निकालना सिखाई दिया है, वैसे भी मैंने आपको निकालना सिखाई दिया है, कोई दिक्कत, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी सर। मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया, चिन्ह चेंज कर दिए, बस इतना ही है। 2/2 का मैंने बताया है आपको। फर्स्ट मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ जो करना है मुझे, है ना, प्रूफ जो करना है मुझे, क्या करना है बेटा, प्रूफ जो करना है मुझे, वो क्या करना है बेटा, मुझे करना है कि वेरीफाई जो करना है, प्रूफ जो करना है वो करना है, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेरीफाई लिख सकता हूँ यहाँ पे, वेरीफाई जो मुझे करना है वो क्या करना है बेटा, ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए ब्रैकेट में ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा, आपका आई हो जाता है, मॉड ऑफ ए इंटू आई की बात कर रहा है वो। तो देखो यहाँ पे मुझे फर्स्ट निकालना है, ए का मल्टीप्लाई कैसे करना है, एडजॉइंट ऑफ ए से। तो ए कितना मेरे पास है ए 2 -4 और ए 3 -6, और यहाँ कितना है एडजॉइंट ऑफ ए, कितना दिया बेटा, -6 और -3 और ये 4 और ये 2, ठीक है। अब मैं इसका मल्टीप्लाई रो का पंक्ति से, पंक्ति का स्तंभ से, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करूँ तो आपको पता है मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया है आपको। 2 का इससे करें तो -12, 3 करें तो कितना होगा, +12, सही है, क्योंकि आपको पता है पहला है इसका -12 और इन दोनों का गुणा पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ के साथ 3 12 और ये होगा 3 12 तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ करूँगा कितना होगा, -6 और यहाँ कितना हो जाएगा, +6 आ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे करूँगा कितना होगा, -24 यहाँ कितना हो जाएगा, -24, सॉरी +24 और यहाँ कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा, राइट, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +12 और यहाँ करेंगे तो ना होगा -12, राइट। आपको मल्टीप्लाई करना जानते हो, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ नहीं आता है, और दोनों पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, और बीच में किसका आता है, प्लस का आता है, किसका आता है, प्लस का आता है। ऐसे दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ। अब यहाँ देखिए कितना है, यहाँ कितना है बेटा आपके पास, ये हो जाएगा बेटा कितना, 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ भी कितना हो जाएगा 0, ये कितना आएगा 0 0, यानी मेरे पास ये आया एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया मेरे पास, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो मेरे पास निकल के आया वो कितना है बेटा आपके पास आया है 0 0, राइट। इसी के साथ मैं करता हूँ बेटा एडजॉइंट ऑफ ए जो है कितना होगा बेटा आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा बेटा आपके पास होगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए जो निकल के आएगा वो है मेरे पास -6 -3 और 4 और 2, राइट। और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 2 -4 और कितना होगा 3 और -6, राइट। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा -12 और यहाँ जाएगा +12, राइट। अब -6 का करेंगे 3 से 3 6 18 -18 और यहाँ हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा +18, राइट। यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ कितना हो जाएगा -8 और यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12 और कितना हो जाएगा -12, राइट। सब काट पीट कर कितना आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आएगा 0 0 और 0 0, राइट, यही होगा। अब मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका मान चाहिए, मॉड ऑफ ए का कितना चाहिए, मान चाहिए। तो मैं आपको पता है मान निकलना आता है, 6 दूनी 12 -12 और -12 +12 हो जाएंगे, तो ये भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है 0, यानी 3/3 की मैट्रिक्स को भी आपको पता है। अगर मैं प्रूव करता हूँ यहाँ पे तो ये भी कितना है आपका 0 0 0 0 0 एंड नाउ पहला वाला ये भी कितना है 0 0 और ये भी कितना है आपका, ये भी सर कितना है 0 0 और 0 0, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है ये भी कितना निकला है भाई साहब, जो डिटरमिनेंट ऑफ मान निकला है वो 0 निकला है, यानी एक्चुअली में आई जो कितना है वो आपका 0 0 सॉरी 0 1 ये होगा। अब 0 को मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो सब क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, यानी आप देख रहे हो कि तीनों ही पार्ट कैसे आ रहे हैं 0 0 और यहाँ कितना बेटा आपका 0 0, यानी जो अंदर मल्टीप्लाई हो ये भी कितना आएगा 0 0 और 0, यानी मेरे पास प्रूफ हो गया, तीनों पार्ट कैसे हो गए बराबर आ गए, यानी हैंस प्रूफ दैट, राइट बेटा। क्लियर है, समझ में आया, बड़े आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया आपको, क्लियर है।
यानी एक्चुअली में यहाँ पे भी सब जीरो आ रहा है, यहाँ भी जीरो आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इन तीनों ही पार्ट कैसे हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा, आप कर लोगे खुद। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही है, अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 को आ जाओ। फाइंड द इनवर्स ऑफ द ईच मैट्रिक्स गिवन इज एक्सरसाइज 5 to 11। 5 से लेकर 11 तक आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। चलो चलते हैं, है ना। मैं 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, एक तो 3/3 का और एक करके दिखाऊंगा मैं आपको 2/2 की मैट्रिक्स का। इन्वर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। इन्वर्स कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं इन्वर्स फाइंड आउट करना है। गिवन है मैट्रिक्स क्या बेटा, कि ए बराबर कितना दे रहेगा बेटा आपके पास, ए बराबर दिया हुआ है 2 4 और -2 और 3, राइट। 3 ये दिया हुआ है। अब मुझे इसके लिए क्या निकालना है, पहले मैं डिटरमिनेंट का मान निकालूंगा। डिटरमिनेंट का सबसे पहले मुझे कहना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो मैं समझ सकता हूँ, जो सूत्र है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का मान, ये है। समझ लो, इसी को मुझे अप्लाई करते हुए चलना है। समझ रहे, तो मुझे डिटरमिनेंट का मान निकालना। डिटरमिनेंट का मैं मान निकालूंगा सबसे पहले, कितना होगा 4 3 दूनी 6। इसका मल्टीप्लाई इससे, आपको पता है इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इससे, और बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आता है। तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और माइनस का साइन आएगा, तो माइनस 6 प्लस के 8 हो जाएंगे, कितना आएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा। कितना आया बेटा आपका 14 आ गया, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम मज़ा आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसका निकालूंगा, सेकंड निकालूंगा, यानी मैं A11 निकालूंगा। तो A11 निकाला मैंने, ये रख लिया और ये रख लिया, कितना होगा यहाँ पे 3 होगा। पहला पॉजिटिव। A12 निकालूंगा, सर मैंने ये रख लिया, अरे सॉरी ये रख लिया और ये रख लिया, तो कितना होगा -4 हो जाएंगे। दूसरा नेगेटिव होता है, राइट। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ A21 की बात करूँ, तो ये ढक गया और ये ढक गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस और -2, तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएंगे, राइट। A22 कितना हो जाएगा बेटा, A22 हो जाएगा, वो ये ढक गया और ये ढक गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। यानी अब मेरे पास जो मैट्रिक्स निकल के आई है वो कितनी आई है बेटा, पहली यहाँ पर 3, फिर कितना होता है -4, फिर दूसरी रो में कितना आएगा 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, राइट। ये हो जाएगा। यानी मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, परिवर्तित कर दो 3 का -4, यानी मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। बी का क्या होगा, परिवर्तित ताप्य, यानी बी का परिवर्तित ताप्य में तो 3 को -4 और 2, राइट। ये हो गया। अब मुझे ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स बराबर मैं जानता हूँ क्या बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये मेरे पास निकल चुका है। तो ए इनवर्स बराबर कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है बेटा मेरे पास, ये आया मेरे पास 3 - 4 और ये 2 और ये 2, राइट। अब मेरे को क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपका जो है ये 14 है, यानी कितना आया यहाँ पे 14 आया, कितना है 14, यानी आप ऐसे लिख सकते हो 1/14 और 3 और -4 और 2 और 2। शायद यही आंसर छोड़ रखा होगा, या क्या कर सकता है अंदर भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता है 1/4 का, ऐसे भी लिख सकता है। यानी ज़्यादातर तो आंसर यहीं छोड़ के रखेगा और ये आपका आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत। पहले हमने इनके सबके डिटरमिनेंट का मान निकाला कैसे, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, माइनस होता तो 4 14 हो गया। और यहाँ पर फिर हमने सेकंड निकाले, फिर बी मैट्रिक्स बना, ये अभी मैं सिखा के आ रहा हूँ, ये आपको सारी चीज़ें पता है। तो 2/2 का आप आसानी से बहुत प्यार से एक इन्वर्स निकाल सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको लेके चलता हूँ 7th की तरफ। क्या लेके चलता हूँ 7th की तरफ। एक क्वेश्चन बड़े प्यार से कराऊंगा मैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हुआ चलूँगा, जो मुझे लगेगा मुझे कराने चाहिए, मैं आपको वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। चाहे मुझे कितना भी समय लगे। थोड़ी सी मैं कुछ चीज़ों को इसलिए छुड़वाता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो उस वजह से थोड़ी सी मुझे कुछ चीज़ों को शॉर्ट करना पड़ता है, लेकिन मैं वो चीज़ें शॉर्ट करता हूँ, आपको पता होगा, जो सिमिलर होंगी। एक तरह की चीज़ों को शॉर्ट करता हूँ, बाकी ज़्यादातर मैं हर एक चीज़ यूनिक चीज़ होगी, मैं हर एक चीज़ों को बड़ा टच करता हूँ और हर चीज़ को आपको समझाता हुआ चलता हूँ, राइट। तो क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 7th है, जो है ये गिवन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर मुझे दिया है वो
ए बराबर दिया है मुझे कितना बेटा, मुझे दिया है 1 0 0 1 0 0 और यहाँ कितना होगा 2 2 0 और यहाँ कितना होगा 3 4 और 5। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को बड़े आराम से बताऊंगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं निकालूंगा डिटरमिनेंट का मान। ठीक है, पहले मैंने रखा 1, क्या लिया मैंने बेटा 1 लिया। 3/3 का आपको पता है 3/3 का कैसे करते हैं, है ना। सबसे पहले 1 लिया तो ये ढका और ये ढका, तो कितना बचेगा यहाँ पर 2, क्या बचेगा बेटा यहाँ पर 2 और 0 और 4 और 5, राइट। दूसरा होता है -2, पहली पंक्ति के सापेक्ष खोल रहा हूँ मैं इसको, तो -2 लिया। पहला पॉजिटिव, आप जानते हो पहला पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव ऐसे चलता है, तो पहले इनका 1 लिया फिर 2 लिया। अब ये ढका और ये ढका, कितना होगा यहाँ पे 0 0 और 4 और 5 एंड नाउ 3 एन, ये ढक गया और ये ढक गया, कितना होगा यहाँ पे तीसरा पॉजिटिव, तो 0 0 और 2 और 0, राइट। ये होता है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा बेटा, इसको सॉल्व करूँगा तो 1 तो है ही है, 5 दूनी 10 और ये कितना होगा -0, यहाँ हो जाएगा -2, ये कितना होगा 0 और ये 0, राइट। ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 और ये कितना हो जाएगा 0, राइट। अब मैं इसको सॉल्व करके आऊँगा तो आपको दिख रहा है कि डिटरमिनेंट का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। कितना आ रहा है 10, क्योंकि ये 0 होगा तो 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दो टर्म तो कैसे हो गए खत्म हो गए। तो बच्चा कितना केवल ये 1 का गुणा 10 से करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, यानी डिटरमिनेंट का मान जो आया एक्चुअली वो कितना आ गया 10 आ गया। अब इनसे क्या करेंगे हम सेकंडस करेंगे, यानी अब मुझे सबसे पहले निकालना है क्या बेटा A11 निकालना। डियर मुझे बताओ क्या निकालना है बेटा, A11 निकालना है, बात समझना क्या निकालना है, वो चलना है मुझे A11 निकालना है। तो A11 निकालूंगा मैं यहाँ पे, तो A11 निकालूंगा तो मेरे का ये रखा और ये रखा, मेरे पास कितना आ गया बेटा यहाँ पे A11 आ गया 2 0 और 4y, राइट। और दूसरा कितना आ गया यहाँ पे A12 कितना आ गया, A12 होगा पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो नेगेटिव ये ढक गया और ये ढक गया, तो कितना आएगा मेरे पास 0 0 और कितना होगा 4 और ये 5, राइट। इसी के साथ कितना होगा A13 की बात करूँ तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो ये ढक गया और ये ढक गया, तो कितना आएगा मेरे पास 0 और 2 और 0, राइट। यही आया। इसी के बाद मेरे पास आएगा कितना बेटा A21 कितना आएगा बेटा A21, तो A21 कितना आएगा नेगेटिव, तो ये ढक गया और ये ढक गया, कितना बचा मेरे पास 2 0 एंड 3 और 5, राइट। और यहाँ कितना आ जाएगा A22 कितना आ जाएगा बेटा आपका नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये ढक गया और ये ढक गया, कितना होगा यहाँ पे 1 0 और 3 और 5, राइट। और इसी के बाद मैं आगे चलता हूँ, कितना हो जाएगा A23 हो जाएगा, नेगेटिव लेंगे, ये ढक गया और ये ढक गया, कितना होगा यहाँ पे 1 0 2 और 0, ठीक है। A31 लिखेंगे तो पहला नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अब कितना आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप ये ढक गया ये ढक गया, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे आपका होगा, ये ढका मैंने ये ढका, तो कितना आएगा 2 और 3 और कितना हो जाएगा बेटा 3 और 4, राइट। इसी के साथ आपका हो जाएगा 2 3 2, तो ये ढक गया और ये ढक गया, तो माइनस क्या आएगा कैसे आएगा 3 और 2 5 हो तो माइनस आएगा। आप फिर देख लीजिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस फिर माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये चिन्ह आप एक बार समझ लीजिए, सब क्लियर है, ऐसे लिए आते हैं। तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये ढका और ये ढका, कितना बचेगा यहाँ पे 1, उसके सामने वाले को ढक लो और उसको ढक लो, 1 0 और कितना हो जाएगा 3 4, राइट। और इसी के साथ कितना हो जाएगा 3 3 हो जाएगा, यानी ये ढकेगा और ये ढकेगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 0 और 2 2, राइट। क्लियर है ना, 2 2 हो जाएगा, राइट। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अब मुझे सॉल्व करना है यहाँ पे, तो आपको पता है 5 दूनी 10 10 और 4, 10 में से 4 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर 6 बचेंगे, राइट। अब इसको सॉल्व करो, 0 ये 0 तो कितना आएगा यहाँ पर 0 जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे भी कितना देखो कितना आएगा 0 का 0 से 0 तो कितना आएगा 0 आएगा, राइट। ये भी 0 आया। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और ये 0, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, राइट। यहाँ कितना इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 3, इसका गुणा इससे था तो 5 आया, 0 करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, राइट। 5 आया। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा यहाँ पे भाई, इसका मल्टीप्लाई 0 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा 0, और 0 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो भी कितना आएगा बेटा आपका 0 आएगा, राइट। ये भी 0 आ गया, राइट। अब देखो 2 का गुणा 4 से करेंगे कितना आएगा बेटा 8, और 8 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए तो बेटा कितने बचेंगे यहाँ पर 2 बचेंगे, वो भी कैसे पॉजिटिव, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा 4
आपको पता 4 आएगा, 4 जीरो से करेंगे तो माइनस के 4 ही आ जाएगा, राइट। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से किया 4 आया, जीरो का जीरो आया तो 4 में जीरो घटाएंगे 4 ही बचेगा, बाहर माइनस है तो इसलिए माइनस आ जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 2, और यहाँ जीरो करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, जीरो तो जीरो ही कर देगा। जीरो तो एक हीरो है जो सबको क्या कर देता है, अपने जैसा बना लेता है, यानी सेकंड कर लिए। अब मुझे क्या निकालना है, मैंने कोई बी मैट्रिक्स मानी है, बी मैट्रिक्स मान लेता हूँ यहाँ पे, है ना। क्या मान लेता हूँ बेटा, बी मैट्रिक्स मान लेता हूँ। तो बी मैट्रिक्स आपको जो दी है, मतलब मिल रही है, वो कितनी आपके पास बी मैट्रिक्स जो मिलेगी, वो मिलेगी आपके पास कितनी बेटा 6 और 0 और 0, राइट। इसके साथ कितना बेटा माइनस के 10, और ये कितना बेटा 5, और ये कितना बेटा आपका 0, राइट। ऐसे ही लिखते हैं हम पंक्तियों में 2, यहाँ कितना बेटा माइनस के 4, और ये कितना बेटा आपके पास 2। ये हो गया, क्लियर है सर। अब मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या है, भी चेक करना है बस। तो कितना होगा बेटा 6 0 0, और यह कितना हो जाएगा बेटा, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। तो पहली पंक्ति थी 6 0 0, तो 6 0 0 स्तंभ बन गया। ये पंक्ति तो स्तंभ बन जाएगा, माइनस के 10 5 0, ये स्तंभ बन गया। कितना आएगा 2 माइनस के 4 और ये 2, ये क्या बन चुका है आपका, स्तंभ बन चुका है 3/3। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई समस्या किसी प्रकार की बताइए, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई किसी प्रकार की, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब मुझे सर पता है कि ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, राइट। तो ए इनवर्स बराबर, यानी एडजॉइंट ऑफ ए कितना बेटा आपके पास 6 0, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस के 10 और 2 0 5 और माइनस के 4 0 0, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ कितना हो जाएगा मॉड ऑफ ए, कितना हो जाएगा बेटा मॉड ऑफ ए, कितना हो जाएगा मॉड ऑफ ए जो है आपका, वो है आपका कितना है 10 आया है, कितना है 10। तो एक्चुअली में मेरे हिसाब से जो आंसर इसने छोड़ा होगा, मेरे हिसाब से इसने आंसर छोड़ा होगा, यहाँ हो जाएगा 1/10 6 माइनस के 10 और 2 0 5 और माइनस के 4 0 0 और 2, राइट। ये मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लो, 1/10, और यहाँ कितना बेटा आपके पास 10 10 और 2 और माइनस के 10 और तो कितना आएगा 0 5 माइनस के 4 0 0 2। एक कमी आ रही है यहाँ पर, उसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट जो है 5 दूनी 10 और ये 0, सॉरी यहाँ पर जो है 5 दूनी 10 ये माइनस के 4 है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा। ये 10 आ रहा है, कितना आ रहा है 10, बिल्कुल एकदम सही बात है, ये 10 ही आएगा। कितना आएगा 10, यानी मेरे पास ये जो मेरी मिस्टेक हुई थी, ये कितनी हुई थी, यहाँ पर 10 हुआ था, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 10, तो ये कितना आएगा यहाँ पर प्लस के 10, और यहाँ पर कितना आएगा प्लस के 10 आएगा। तो यही मुझे ज्ञात करना था, ये मेरा आंसर हो गया। इन्वर्स निकल के आ गया 3/3 के मैट्रिक्स का। किया मैं एक बार बता देता हूँ। पहले हमने डिटरमिनेंट का मान किया, किसके सापेक्ष खोला, हमने R1 के सापेक्ष खोला, 1 लिया, इसको ढका, इसके सामने ढका 2 0 4 5, तो हमने फिर माइनस के 2 लिया, फिर दूसरा माइनस का होता तो माइनस के 2, ये ढका और ये ढका, तो ना 0 0 4 5, ठीक है। फिर हमने 3 लिया, प्लस के 3, तो ये ढका और ये ढका, तो 0 0 2 और 0 हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई समस्या, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो 5 दूनी 10 और 0 0 का 0 तो 0, ये भी 0 तो 0, यानी 2 टर्म तो खत्म, 10 बचा, 10 का 1 का गुणा 10 आ गया। फिर हमने इसके सेकंड निकाले, A11 के लिए निकालेंगे, तो A11 के लिए ये ढका और ये ढका। जब भी हम सेकंड से निकालें तो उसके सामने के कोफिशिएंट नहीं रखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ रखा यहाँ नहीं रखेंगे, हमेशा याद रखना। तो इसको ढक लिया, इसको ढक लिया, 2 0 4 5, तो ये आ गया। फिर दूसरा 2, तो ये ढका इसके सामने और ये ढका, तो 0 0 और 5 4 5, ये भी ठीक है। अब 1 3, तो 1 3 ये ढका और ये ढका, तो 0 0 2 और 0, ये भी रह गया सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A21, तो A21 कितना हो जाएगा, ये ढक दिया और ये ढक दिया, 2 0 3 5, ठीक है, क्लियर है। A22 सर ये ढक दिया और इसके सामने ये ढक दिया, तो 1 0 3 4 3 5, ये भी ठीक है सर। अब A23 हो गया, तो ये ढक दिया हमने, ये ढक दिया, तो 1 2 और 0 0 0, ठीक है। A31 लिया तो इसके सामने ढका, इसके सामने ढका, तो 2 2 और 3 4 बच रहा है सर, ये रख लिया। अब देखो A32 इसके सामने ढका, इसके सामने ढका, तो 1 0 3 4, ये भी ठीक है सर। A33 सर ये ढका और ये ढका, तो 1 0 2 2, ये हो गया। इसको सॉल्व करें हमने, आपको पता है इसका मल्टीप्लाई, इसका 5 दूनी 10 और 0 का मल्टीप्लाई, जैसे तो बीच घटता है, लेकिन 0 का मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 10 ही रहेगा। अब यहाँ पे इसको सबको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद ये बी मैट्रिक्स बनाई, 10 0 10
सॉल्व करें 10 0 0 0 माइनस के 10 5 और 0 और 2 माइनस के 4 और 2, ठीक है। अब इसका परिवर्तित एडजंट ऑफ ही निकाला तो बी का परिवर्तित आप भी निकाले, स्तंभ पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना लिया हमने। अब फॉर्मूला क्या होता है मुझे निकालने का, मेरे पास इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला ये होता है, राइट। इसमें रख दिया और मेरा आंसर आ गया। क्लियर है, आपको समझ में आया इन्वर्स 3/3 मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाता है। मैं विद इन सेकेंड में भी सिखाऊंगा, ट्रिक वाइज मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में भी सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको उसकी अलग से वीडियो लेकर आऊँगा शॉर्ट ट्रिक में कैसे हम एडजंट ऑफ ये फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पेपर के लिए पढ़ रहे तो पेपर में आपको यही प्रोसेस अपनाना है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी TGT PGT वगैरह तुम पढ़ोगे तो उसके लिए भी मैं आपको बेहतर नॉलेज दूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। इसी के साथ आप बाकी के 3/3 की मैट्रिक्स के क्वेश्चन आप स्वयं करोगे, अपने आप निकालोगे, है ना। इसी के साथ मैं चलता हूँ, आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है और क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ क्या रहा है, इस बात पर चर्चा करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, देखिए ये रफ कर दूँ, नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 है आपसे जो बोल रहा है वो क्या कह रहा है, गिवन है आपके पास, गिवन है कितना बेटा आपके पास, लेट ए बराबर 2 वो 3 2 7 और कितना बेटा आपके पास 5 और बी बराबर कितना बेटा आपके पास, बी बराबर दिया हुआ है आपको, कह रहा है 6 7 और 8 और 9। अब ज्ञात क्या करना है आपको, पूछा क्या है कि वेरीफाई दैट, कि वेरीफाई क्या करना है आपको वो बताओ, वेरीफाई दैट क्या करना है आपको कि ए बी का इन्वर्स बराबर क्या होना चाहिए, बी ए का इन्वर्स के बराबर होना चाहिए, राइट। ये आपको क्या करना, सॉरी बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स के बराबर होना चाहिए, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी का मल्टीप्लाई करोगे आपको पता है कितना बेटा 3 2 7 और 5 सर 6 और 7 और 8 और 9, ठीक है। अब देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करेंगे, 3 दूनी 6 और 7 7 49। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी, 3 4 थे 24, ठीक है। आप तो सीख गए होंगे, 7 9 7 63, राइट। इसी के साथ 2 का इससे करेंगे कितना आएगा, 6 से करेंगे तो कितना होगा 6 दूनी 12, 5 करेंगे 7 पंजे 35, राइट। यानी आपको पता है ऐसे प्रोसेस चलता है, ऐसे चलता है, पहली पंक्ति का तो पहले स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, दूसरी पंक्ति का पहले दूसरे स्तंभ के साथ। तो 2 का गुणा 8 से करेंगे कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 5 से करेंगे 9 पंजे 45, राइट। तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा आपके पास, कितना हो जाएगा यहाँ पर 55 हो जाएगा, और 6 का करेंगे कितना आएगा 7 और कितना हो जाएगा 8 77 हो गया, कितना हो गया 7 और 4 और 6 11 और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी 55 87 और 47 और 61 आ गया, राइट। अब इसका मैं क्या निकालना है मुझे, इसका मुझे इन्वर्स निकालना है, क्या निकालना है बेटा, इसका मुझे इन्वर्स निकाल के देना है, इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो इन्वर्स निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे इन्वर्स। इन्वर्स निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले क्या करना है, ए बी का जो है मॉड निकालना है, क्या निकालना है बेटा, ए बी का आपको मान निकालना है कितना होगा। तो क्या करेंगे 55 गुणा 61 माइनस 47 गुणा 87, राइट। यही करना है, तो गुणा करो 61 का करो इससे 55 से, तो 55 का 61 से करो कितना आएगा, 55 का 55 और 5 छंगे 30 की 0 वहाँ से लगे 3 और 5 छंगे 30 और 33, तो कितना होगा 5 और जो जगह 5 और 33, ठीक है 3300, कितना आएगा बेटा 3355 और माइनस हो जाएगा कितना बेटा यहाँ पे, माइनस जो हो जाएगा कितना 4 7 इंटू 8 7 7 7 49 5 लगे 4 और 7 को 28 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 32 इंटू 7 को 56 यहाँ से लगी 5 और 7 8 चौको 32 और 5 कैसे हो गए यहाँ पे
37, 9 और 8 और 10 और ये 4,000 कुछ हो गया, 4,089 आ गया, 4,089, ठीक है, 4,089 आ गया। अब देखिए मेरे पास, अब यहाँ पे हमने हाँ जो है इसको कुछ समझो थोड़ा सा, ये क्या कह रहा है, ये 68 36-18 होंगे बेटा, ये 36-18 होंगे, गलत कर दिया। तो 36-18, 9 और 8 17 के साथ, और ये 67 होगा, कितना होगा बेटा 67, मैं तभी तो कह रहा, कितना हो जाएगा ये 67 हो जाएगा। तो 67 का मल्टीप्लाई करोगे किससे बेटा, 61 से, तो कितना होगा 67 और मल्टीप्लाई बाई 6, 7 6 42, 4 36 और 4 40, तो कितना होगा 7 8 और 0 और 4, यानी जो आ रहा है वो कितना आएगा, अब यहाँ पे आपका आएगा 67 गुणा 61, तो कितना आएगा 487। तब इसको मैं घटाऊँगा, कितना आएगा 8 बचेंगे, ठीक है, 17 में से कितने बचेंगे 7 7, फिर 8 जाएंगे तो 9 बचेंगे, राइट। और यहाँ क्या बचेगा आपका, तो यहाँ पर जो आपका बच रहा है, सिंपल सी बात है, इसको हम कर क्या रहे हैं, सिंपल सी बात है, माइनस के 2 बच रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं, खुली आंखों से दिख रहे हैं। ये 4,087, 4,089, तो 2 माइनस के 2 बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं बेटा, माइनस के 2, यानी मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल कर आ गया है, वो ए बी का एडजॉइंट ऑफ आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट, यानी एडजॉइंट निकालूंगा किसका, ए का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, A11 की बात करूँगा तो आएगा ये ढका या जे ढका, तो कितना आएगा 61, A12 की बात करूँगा तो कितना आएगा, यानी माइनस के कितने हो जाएंगे, अब मैंने ये ढका और ये ढका, माइनस के 47, ठीक है। A21 की बात करूँगा कितना आएगा, ये ढक दिया ये ढक दिया, तो कितना आएगा माइनस के 87, और यहाँ A22 की बात करूँगा तो कितना आएगा, ये ढक दिया और ये ढक दिया, कितना आएगा 67, राइट। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ किसकी बेटा, वी मैट्रिक्स को मिली मुझे कितनी मिली 61 और माइनस के 47, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 87, और कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा बेटा कितना, एडजॉइंट ऑफ ए मुझे याद करना है, वो क्या होगा, बी का परिवर्तित होगा, बी का परिवर्तित मतलब 61 माइनस के 47, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 87, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 67, राइट। ये हो जाएगा, क्लियर है मेरे पास, ये मेरे पास क्लियर हो गया। यानी मेरे पास जो निकल के आएगा, मैं इसको जब निकालूंगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड, यानी ये तो मेरे पास आ गया ए बी का, एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो मुझे निकालना है ए बी का इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स जो मुझे निकालना है वो कितना आएगा बेटा, ए बी का जो इन्वर्स आएगा वो आ जाएगा बेटा 1 और माइनस के 2, यानी एडजॉइंट ऑफ ए कितना जाएगा 61 माइनस के 87, और टी कितना जाएगा माइनस के 47 और 67, राइट। ये जाएगा, आप जानते हो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो इतना माइनस के 2 आया, ये इतना था, तो मेरे पास ये निकल कर आ गया, फॉर्मूले में मैंने रख दिया इन्वर्स निकालने वाले में, राइट। क्लियर है ना। अब मुझे जो निकालना है वो क्या निकालना है, अब बोल रहा है ए का इन्वर्स और बी का इन्वर्स, और बताइए, ए का इन्वर्स और बी का इन्वर्स इसके बराबर आना चाहिए। चलो ए का इन्वर्स और बी का इन्वर्स हम देख लेते हैं, राइट। ए का इन्वर्स और बी का इन्वर्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। ए का इन्वर्स कितना होगा ये समझ लेते हैं, यानी आपको पहले निकालना है इसका मापांक, यानी आपको क्या निकालना है इसका, तो देखो 5 3 15 और 7 दिन ए का देखो गिवन है, तो ए मेरे पास गिवन है कितना बेटा आपके पास, आपको पता है 3 2 और 7 और कितना हो गया 5, राइट। 3 2 7 और 5, राइट। अब देखो यहाँ करेंगे, यहाँ पे मॉड ऑफ ए निकालेंगे, कितना आएगा 5 3 15 और माइनस के 14, यानी कितना आएगा 1, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा इसका, तो यहाँ पे मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, आपको जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने अभी बताया आपको, आप चेंज कर दीजिए, इसका 5 का 3 हो जाएगा, 3 का 5, और ये माइनस के चिन्ह यहाँ पर लग जाएंगे, राइट। इसका इतना आया, तो ए इनवर्स इसके लिए निकालेंगे, कितना आएगा बेटा, ए इनवर्स जो आ जाएगा, अब मैं शॉर्ट निकाल दिया, आपको थोड़ा अपने हिसाब से निकाल लोगे, तो 5 और ये माइनस के 1 और ये कितना आएगा माइनस के 2 और ये 3, तो यानी एक्चुअली में कितना आ गया, ये इतना ही आ गया, तो 5 माइनस के 2 और माइनस के 7 और 3, राइट। ये मेरे पास निकल के आ गया। अब मेरे पास बी कितना दिया है, बी दिया है बेटा आपके पास या 6
और 7 और कितना हो जाएगा यहाँ 8 और 9, राइट। इसका बी निकालेंगे कितना आएगा 9 छक्के 54 और 8 साठू 56 कितना आएगा -2 निकल के आएगा, राइट। अब आपको पता है इसका मैंने एडजॉइंट ऑफ बी निकालूंगा, अभी समझाए तो क्या करोगे आप इन दोनों को चेंज करोगे 6 और यहाँ कितना आएगा माइनस का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी वी इनवर्स जो है कितना आ जाएगा बेटा अपॉन कितना आएगा मॉड ऑफ बी, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा -1/2 एंड नाउ कितना बेटा आपके पास 9 -7 और -8 और 6 ये आ गया, राइट। ये मेरे पास निकल कर आ गया। अब क्या करना है मुझे यहाँ प्रूफ करने के लिए ए बी का इन्वर्स के बराबर कितना आना चाहिए बी इन्वर्स इंटू -a इन्वर्स आना चाहिए। तो मैं यहाँ देखो यहाँ मैं कर लेता हूँ ये वाला प्रोसेस मैं यहाँ पे करता हूँ, ये वाला प्रोसेस मैं यहाँ पे करता हूँ, है ना, ये वाला प्रोसेस मैं यहाँ पे करता हूँ। तो मेरी बात समझो यहाँ पे कि क्या कह रहा है वो ए बी का इन्वर्स यानी ए बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाई ए का इन्वर्स देखना है मुझे, ठीक है। मुझे देखना है क्या v का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाई ए का इन्वर्स। तो v का इन्वर्स कितना मेरे पास आया है v का इन्वर्स जो आया मेरे पास डियर कितना आया -1/2 इंटू कितना है बेटा आपके पास 9 -6 और कितना है -8 और कितना है बेटा यहाँ पे -8 बराबर कितना है 6, राइट। इंटू के इसके साथ करना है मुझे इंटू करना है इसके साथ इसका ए का इन्वर्स कितना है बेटा 5 और -2 और ये कितना है -7 और कितना है बेटा यहाँ पे 3, है ना, ये दिया है। तो अब देखो -1/2 तो चल ही रहा है हमारा। अब इसका मल्टीप्लाई 9 पंजे 45 और प्लस के 16, राइट। और 9 सत्ते 63 माइनस के और यह आ जाएगा 8 या 24, राइट। यहाँ हो जाएगा -35 और हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस के 49 और हो जाएगा 6 या 18, राइट। अब देखो -1/2 जो है 6 और 11 और ये हो जाएगा यहाँ पे 6 और 5 11 और 5 और 1 6 61 हो गया, कितना हो गया 61। इसको जोड़ेंगे कितना होगा 7 और -8 सॉरी हाँ सही, तो 7 और -8 हो गया तो हो जाएगा -87 और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 7 और यहाँ -4 47 और यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 9 और 7 17 यहाँ से लगी 1 और 6 67, यानी आपको पता है ये कितना आ रहा है -1/2 61 -87 -47 और 67। यहाँ भी -1/2 61 -87 47 दोनों के सारे बराबर आ रहे हैं, दोनों के सारे बराबर आता है। अतः लिख देंगे अतः ए बी का इन्वर्स जो है बराबर होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। हाइंस प्रूव दैट। क्लियर है, समझ में आया। हमने पहले ए बी का मल्टीप्लाई किया, फिर उसका इन्वर्स निकाला, फिर ए का इन्वर्स निकाला, बी का इन्वर्स निकाला, फिर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का हमने मल्टीप्लाई करके ये निकाली और देखा दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं आपस में बराबर आ रहे हैं। दैट्स मीन मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, राइट। क्लियर है, आपको अच्छी तरीके समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 13 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भैया ऐसा है कि हम तुम्हें एक मैट्रिक्स दे रहे हैं और उसको क्या करना है आपको, इस तरीके मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा 3/3 करा रहा हूँ मैं, ना एक क्वेश्चन करा दूँगा 3/3 का। 2/2 का तो आप कर ही लोगे जब मैं 3/3 मैं 15वां क्वेश्चन बता रहा हूँ सिमिलरली, है ना। सॉरी 15वां नहीं, मैं आपको बताऊँगा इसमें 14वां क्वेश्चन बताता हूँ। क्या बताता हूँ बेटा? 14वां क्वेश्चन, ठीक है। ये रफ करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर मैं आपको 14 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपसे बात? गिवन दिया है बेटा आपके पास, गिवन है ए बराबर दिया है बेटा 3 1 और 2 3 1 और 2 1, राइट। ये दिया हुआ है आपको और मुझसे पूछा क्या है, इन्होंने कहा है कि ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के ए और माइनस के कितना है बेटा आपका प्लस के वी आई,
प्लस के बी है, राइट, ये दिया हुआ है। और हमसे पूछा है इसने कि भाई हम ये निकाल के बताओ, ए बी का मान निकाल कर आप बताओ। तो ठीक है, बता देते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले देखो ए स्क्वायर क्या है बेटा, आपका ए स्क्वायर, यानी ए दिया हो तो मुझे ए स्क्वायर में निकाल सकता हूँ बड़े आसानी से। कैसे सर, ए गुणा ए स्क्वायर होता है, यानी सर ए का 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं ए स्क्वायर प्राप्त कर सकता हूँ। मैं कहा बेटा बिल्कुल सही सोच रहे हो आप एकदम, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर ए दिया है तो मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यानी मैं किसी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तराम दिया 9 और 2 का गुणा 1 से तो कितना है 2, 3 दूनी 6 और 2 का गुणा 1 से तो 2, 1 का गुणा 3 से कितना होगा 3 और 1 का गुणा 1 से करा तो कितना होगा, सॉरी 1 का गुणा किया 3 से तो 3 और 1 का गुणा 1 से किया तो 1, 1 का गुणा 2 से किया तो 2, 1 का गुणा 1 से किया तो कितना आएगा 1, राइट। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 11, यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, राइट, ये हो जाएगा। क्लियर है, ए स्क्वायर मेरे पास आ गया। ठीक है, मेरे पास ए की वैल्यू है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने की होगी, हमेशा याद रखना जितनी ए बाई ए की जो मैट्रिक्स दे रही होगी उतने की हम आई मैट्रिक्स लेते हैं, तस्मा का आप भी लेते हैं, राइट। तो यानी मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, ए स्क्वायर ए प्लस के बी आई दे रखा है ना बराबर 0। तो ए स्क्वायर कितना है मेरे पास 11, 8, 4 और 3, राइट, माइनस के ए कितना है बेटा आपके पास, ए जो है कितना बेटा आपके पास 3, 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 1, राइट। और यहाँ कितना बेटा आपका वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे, ए स्क्वायर की रखी, यहाँ ए की ए मल्टीप्लाई ए की वैल्यू रखी बी, और आई कितना बेटा आपके पास, आई जो है दसवा का भी 1 0 0 1, राइट। और यहाँ हो जाएगा आपको बराबर में 0 लेके आना है, राइट। ए और बी का मान ज्ञात करना। अब देखो यहाँ पे 11, 8, 4 और 3 अंदर मल्टीप्लाई करूँगा इसका ए का, तो यहाँ हो जाएगा 3a, यहाँ हो जाएगा 2a, यहाँ हो जाएगा a और यहाँ हो जाएगा a। मैट्रिक्स में बाहर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो प्रत्येक पद में होता है, यहाँ हो जाएगा b 0 0 और b, राइट, बराबर 0। क्लियर है, क्लियर है या नहीं, बिल्कुल आप कहोगे सही है सर। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 11 प्लस के v और माइनस के 3, राइट। इसी के साथ कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ 0 जोड़ेंगे तो 8 के साथ ये दोनों प्लस प्लस से जुड़ जाएंगे, तो 8 और 0 कितना होंगे 0, और 8 में से हटा देंगे कितने बेटा आपके पास माइनस के 2 है। इसके बाद 4 और 0 जोड़ेंगे 0 4 ही आएगा, 4 को घटा देंगे किसके साथ माइनस ए के साथ, 3 में से 0 जोड़ेंगे 3 और प्लस के बी, 3 प्लस के बी, दोनों प्लस प्लस के, ये प्लस है ये प्लस है, इसलिए दोनों समान पद, आपको तो समान पद में समान पद घटाया जाता है और समान पद में समान पद ही जोड़ा जाता है, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। और 3b में से 3 प्लस के b और माइनस के क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे a, राइट। ये मेरे पास बनकर आ गई। आपको पता है ये बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, यानी मैं किसी भी पद को 0 के बराबर रख सकता हूँ। यानी मैं इसको 0 के बराबर रखूँगा तो कितना होगा माइनस के 1 a बराबर 0, यानी a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा a बराबर 4 हो जाएगा, राइट। और ये आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ रख दूँ कि 3 प्लस के b बराबर माइनस के a बराबर 0, क्योंकि बराबर 0 चल रहा है तो इसका मतलब कोई मैट्रिक्स कैसे आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। यानी मैं इसके, आपको पता है बराबर का चिन्ह होता है तो उसके समान में कोई भी पद चल रहा था, यानी मैं इसको 0 मैट्रिक्स कैसे होगी, 0 मैट्रिक्स एक्चुअली में ऐसे होगी 0 0 0 0, जब भी तो होगा जब भी तो मान 0 आएगा इसका। तो मैं इसके पद को इसके बराबर 0 के बराबर रख सकता हूँ। 4 माइनस ए को 0 के बराबर रखा, 3 प्लस माइनस ए को कितने 0 के बराबर रखा। ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, ए की वैल्यू है बेटा आपके पास 4 बराबर 0, तो कितना होगा b माइनस के 1 बराबर 0, तो b बराबर कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया, राइट। कितना आ गया b बराबर आपका 1 आ गया, यानी b का मान 1 आ गया और a का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया। दोनों आसानी से, बड़े आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है, बड़े आसानी से मैंने सॉल्व कर लिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 15 और 16 की, ये नोट डाउन कर लेना, समझ में आया होगा। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर निकाला, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट की और समान पद को जोड़ा और घटाया और बराबर 0 चल रहा था 0 के बराबर रख दिया हमने, और ए और बी का मान आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। यहीं जोड़ने में कहीं कन्फ्यूजन नहीं, एक अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये प्लस का ये प्लस का, तो 11 प्लस के बी और ये माइनस है तो माइनस के 3 ए घटा दिया हमने, 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 0, तो 8 ही होगा, 8 में से 2a घटाएंगे तो माइनस के 2a हो गया। 4 और 0 तो 4 ही रहेगा, 4 में से माइनस a घटाएंगे तो 4 माइनस के, 3 प्लस के b, 3 प्लस के b माइनस करेंगे क्या a, ठीक है। क्लियर है ना, ऐसे जोड़ना घटाना आपको आता है। इसी के साथ मैं 15 और उसकी बात करता हूँ मैं आपसे, 15 की और 16 की बात करता हूँ मैं आपको।
15 और 16 की अगर मैं बात करता हूँ, दो क्वेश्चन आपके जो हैं, यहाँ से ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा आपको? ए इनवर्स ज्ञात करना है। 50 और 16 में क्या करना है? ए इनवर्स ज्ञात करना है। देखो ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, बात समझना। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 15 आपका, क्या दिया हुआ बेटा? क्वेश्चन दिया हुआ आपका 15 गिवन है बेटा, आपके पास मैट्रिक्स है जो ए बराबर दिया हुआ है आपके पास 1 1 2 2, और यहाँ कितना 1 2 -1, और यहाँ कितना 1 -3 और 3, राइट। ये दिया हुआ है और मुझे ज्ञात करना है। और क्या दिया हुआ है मुझे ज्ञात दिया हुआ है ए क्यू कितना बेटा? ए क्यू माइनस के कितना बेटा? माइनस के 6a स्क्वायर और 5a प्लस के कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? प्लस के दिया हुआ है 11 i बराबर 0, राइट। ये दिया हुआ है, यानी मुझे सर ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो इसमें अभी यहाँ पर इसको थोड़ा रोक कर चलता हूँ, होल्ड करके चलता हूँ, है ना। अभी मैंने होल्ड किया, तो सबसे मुझे एक स्क्वायर निकालना है। ए से क्या मैं ए स्क्वायर निकाल सकता हूँ? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो, अभी तो आपने बताया था ए से ए स्क्वायर निकाला जा सकता है ए इंटू ए से, राइट। यानी सर मैं इसका ए से ए का मल्टीप्लाई, यानी 1 1 1 1 और 1 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 और -1, और यहाँ जाएगा 1 माइनस के 3 और 3, राइट। इसका मल्टीप्लाई किससे करूँ मैं? इसी ए से कर दूँ, 1 1 और 2, 1 और 2 और -1 और 1 माइनस के 3 और 3, राइट। इसका मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो बेटा कितना आएगा? देखो 1 का किया 1 का 1 से किया तो 1, और 1 का 2 से किया तो कितना आएगा? 2। 1 का 1 से किया तो 1 का 2 से किया तो कितना आएगा? 2, और 1 का -1 से किया तो -1, 1 का 1 से किया 1, और 1 का -3 से किया तो -3, और 1 का किससे किया? 3 से तो 3। 1 का 1 से किया 1, और 2 का 1 से किया 2, और 3 का किया -6। 1 का किया 1 से तो कितना आया 1, और 1 का 2 से किया तो कितना आएगा 4, और 1 का -3 से किया तो +3। 1 का 1 से किया तो 1 का 2 से किया तो -6, और माइनस कितना आएगा? -9। 2 का 1 से किया तो 2, और 2 का 1 -1 से किया तो -1, और कितना होगा? +6। 2 का इससे किया तो 2, और 2 का किया तो -4, और यहाँ हो जाएगा +-3, राइट। 2 का किया तो कितना होगा 2, और 2 का -3 से किया तो 3, और 3 का किया तो कितना होगा 9, राइट। अब यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? आपके पास हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल किया, कितना आएगा 2, यहाँ हो जाएगा कितना 3 से 3 किया तो 1, यहाँ हो जाएगा कितना -3, यहाँ काटूंगा तो ना होगा 7 और 1 8, यहाँ हो जाएगा कितना 1 काटूंगा 14, कितना हो जाएंगे -14, अब 1 काटूंगा कितना होगा यहाँ पे 7, और यहाँ हो जाएगा -7 में 2 गए तो कितने हो जाएंगे आपके -5, और यहाँ हो जाएगा 9 और 3 12 12 और 14, कितना हुआ बस ए स्क्वायर जो आया मेरे पास आएगा इतना, ठीक है। ए स्क्वायर जो मेरे पास निकल के आया वो आ गया इतना 7, और ये कितना हो गया 3 और 8 -के, ठीक है। मेरे पास ए स्क्वायर मेरे पास बड़े आसानी से निकल कर आ गया। अब मुझे निकालना क्या बेटा? ए क्यू। तो ए क्यू कैसे निकालूंगा? ए स्क्वायर इंटू ऐसे निकालूंगा, कितना होगा बेटा 4 2 1 -8 -14, और ये 7 और -5 और ये 14, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ में? ए के साथ, 1 1 और 2 1 और 2 और -1 और 1 और -3 और 3। अब मैं एक बार में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा इसको, ठीक है। अब देखो 4 का गुणा 1 से 4, 2 का गुणा 1 से 2, और 1 का गुणा 2 से इतना होगा 4 और 2 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे? आपके हो जाएंगे 8। आप आराम से जैसे मैंने ऊपर वाला मल्टीप्लाई किया वैसे कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 4 का 4, 2 का 4, और ये हो जाएगा -1, तो 4 और 4 कितने होंगे? 8, 8 में से 1 गए तो बचेंगे यहाँ पे 7, राइट। कितने बचे? 7। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 4, 2 को मल्टीप्लाई -3 से किया तो 6, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से किया तो +3, ठीक है। तो यानी कट के कितना आएगा? 7 में से गए तो 1 बचेगा, राइट। कितना बचेगा? 1। क्लियर है? ये हो गया सर। 3 का मल्टीप्लाई किया कितना आया? -3। 8 का मल्टीप्लाई कितना आया? 8, और कितना हुआ? -14 का किया तो -14 दूनी 28, कितना हुआ? -14 दूनी 28, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? -20, -20 और -3 कितने हो जाएंगे? -23 हो जाएंगे, -23, राइट। कोई समस्या? -3 का 1 से किया तो -3,
और 8 का किया तो 9 8 दूनी 16 और माइनस के 9 होंगे 5 माइनस होंगे प्लस के 14, राइट। यानी माइनस के 3 का किससे किया हमने, इससे 3 आएगा, 8 का किया तो 8 दूनी 16 माइनस के 14, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के, तो 14 और 20 30 में गए तो बचेंगे आपके पास 27। कितने बचे बेटा, 27 बचे, ठीक है। कि 14 और 16 कितने हो गए, 30 में 3 गए तो 27 बचे, राइट। अब देखो -3 का किया तो ना आया -3 8 माइनस के 24 और कितना आएगा माइनस के 14 42, 14 42 हो गए, तो जोड़ो इन्हें, ये हो जाएंगे 2 4 6 और 3 कितने हो जाएंगे 7 और 4 और 2 6, तो माइनस के बाई 2 सॉरी प्लस के हैं यहाँ पे, प्लस के 42 आ रहे हैं, कितने का आ रहे हैं, प्लस के 42 आ रहे हैं, 14 42। अरे कौन सा था हमारा, ये थर्ड पंक्ति है ना हमारा, ठीक है। माइनस के 3 माइनस के 24 और माइनस के 42 होंगे, माइनस के 42 होंगे, तो 2 6 और 3 9, 6 और 3 9 हुआ, और 2 4 और 1 2 4 6 और 3 9 हासिल लगी आपके पास 9 की 9 तो 9 ही रहेगी, हासिल कोई नहीं लगेगी, 4 और 2 6 यानी माइनस के 69, राइट। इसी के साथ अगर मैं अगले की करता हूँ आपको 7 का 7 माइनस के 5 और प्लस के 14, यानी 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 और 2 हो जाएंगे 16, राइट। अब यहाँ देखो 7 का 7 और यहाँ हो जाएगा माइनस के 10 और यहाँ हो जाएगा कितना प्लस के 14। देखो 2 का किया 7 का किया 7 से 7 1 और माइनस के 10 और यहाँ हो जाएंगे 14 माइनस के 14, ठीक है। माइनस के 14 3 हटा दो माइनस के 17 हो जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा माइनस के 17, क्लियर है। इसी के साथ 7 का किया हमने, कितना किया 7 का करेंगे 1 के साथ 7, 3 का करेंगे तो 15 और 14 करेंगे तो 14 दिया 42। देखो 7 और 15 कितना जोड़ेंगे तो यहाँ 5 7 7 और 5 12 12 7 और 7 14 14 की 4 आंसू लगी 1 और 5 और 1 6 64 हो गया, कितना हो गया बेटा 64। यानी मेरे पास एक्चुअली कितना निकल के आनी चाहिए मैट्रिक्स, मेरे पास निकल के आनी चाहिए 8 7 1 माइनस के 23 27 69 है ना, 23 27 69, ठीक है। 23 27 69 32 माइनस के 13 और 58। मैंने कहीं गलती की है क्या, कुछ गलती की है, देखो 7 का 1 से किया इतना आएगा 7 7 माइनस करके तो माइनस के 5 और 14 किया तो 14 नहीं 28। तो अब देखो 14 5 जाएंगे 2 बचेंगे, वो सॉरी 5 जाएंगे 2 ही तो बचे, 30 आ रहा है, ये कैसे गलत आ रहा है। 7 ये कितना है, अगर मुझे ये वाला गलत लग रहा है मुझे, 2 का 2 से किया 2 2 का माइनस किया तो माइनस के 2 अरे गलती कर बैठे, -5 में से तो कितने बचेंगे यहाँ पे 3 बचेंगे, कितने बचेंगे 3 माइनस के 3 होंगे, कितने होंगे माइनस के 3, तो यहाँ बचेंगे 3 4 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32। अब तो इस हिसाब से सब गलती आ रही है, सभी गलत आ रहे होंगे। देखो यहाँ अगर हम बात करें 7 का गुणा इसका इससे करेंगे तो 7 आएगा, कितना आएगा 7 और यहाँ करेंगे तो माइनस के 6 और यहाँ करेंगे तो कितना होगा 14 दिया 42 14। अरे यार माइनस मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 7 का 7 के 7 और 3 दूनी 6 और माइनस के 14 माइनस के 14 और 6 कितने होंगे 20 20 में से आप ऐसे समझते हो 1 कितना हो जाएगा माइनस के 15, माइनस कितना हो जाएगा बेटा 15, माइनस के 15 हुए सॉरी माइनस के 15 नहीं माइनस के, तो ये जो है 1 की जगह 13 बचेंगे, सॉरी कन्फ्यूजन हो गया फालतू में हो जाती है। देखो अब देखो लास्ट देखो 7 का 7 और माइनस के प्लस के 9 हो जाएंगे है ना, प्लस के 9 14 दिया 42, यानी आप देखो 9 और 2 11 और 4 18 58 हो रहा है, कितना हो रहा है बेटा 58, ठीक है। अब करेक्ट आइए मेरे पास 8 कितना आ रहा है हमारे पास 8 7 1 और माइनस के 23 69 और कितना होगा 58 माइनस के 13 और ठीक है क्लियर है। अब जो हमें करना है, अब समझो मेरी बात, अब क्या करना है हमें आगे का प्रोसेस देखो, आगे का प्रोसेस हमें यहाँ रखना है, हमें क्या ज्ञात करना है ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों में क्या करो, इसमें दोनों पक्षों में करो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में
फर्स्ट में ए इनवर्स का गुणा करने पर, ए इनवर्स का गुणा कर देंगे हम, क्या कर देंगे बेटा, ए इनवर्स का गुणा। तो ए इनवर्स का गुणा करेंगे तो यहाँ पे ए इनवर्स ए क्यू माइनस के 6a² प्लस के 5a। पहले तो हमें ये प्रूफ करना है ना, पहले हमें ये प्रूफ करना है कि ये 0 होगा, है ना। फिर इनवर्स ज्ञात करना है, पहले प्रूफ करना है ना। पहले प्रूफ करना है तो a² की वैल्यू, a क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a क्यू की वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ रखूँगा मैं, कितना बेटा 8 और माइनस के 23 और कितना हो जाएगा 32, राइट। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 7, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 27 और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 13, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस के 69 और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 69 और ये कितना हो जाएगा 58, राइट। एंड नाउ 58 हो गया, एंड नाउ यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 58 हो गया। अब मेरे पास कितना है 6 माइनस के 6 और a² कितना है बेटा आपके पास, a² जब भी आप a² है जो आपके पास वैल्यू आई है वो कितनी है बेटा आपके पास 4 2 1 और कितना है बेटा माइनस के और 8 और माइनस के 14, राइट। और यहाँ कितना 7 और माइनस के 5 और कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 14, राइट। वैल्यू रख रहे हैं हम यहाँ पे, इसी के साथ 5a कितना बेटा आपके पास 5a, तो 5a रखेंगे हम यहाँ। ये कितना बेटा 1 और 2, वहाँ कितना 1 और 2 माइनस के 1 और 1 और माइनस के 3 और 3, राइट। और मेरे पास 11 आई है, कितना बेटा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, राइट। अब इसको सॉल्व करो आप सॉल्व करोगे, देखो ये समझो 8 7 1 माइनस के 23 27 और माइनस के 69। अब मैं देखो डायरेक्ट करूँ इसको, मैं डायरेक्ट आपको सिखाता हूँ, चलो मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। देखो अब माइनस के कितने बेटा यहाँ पे, देखो इसको डायरेक्ट मत करो, आप ऐसा करो पहले प्लस प्लस के जोड़ लो, 8 और ये 5 प्लस के और प्लस के 11, तो 11 5 16 और 8 कितने हो गए 23, कितने हो गए बेटा 23 हो गए, सही है। 16 5 और 8 कितने हो गए, 16 और 5 23 नहीं 24 हो गए, 16 और 8 हो गए आपके 24, राइट। और देखो 7 और 5 और 0 कितना हो गया, 7 और 5 12 और 1 और ये 5 ये प्लस प्लस के 5 और 0 कितना आएगा 1 और 5 6 हो जाएगा, राइट। माइनस के 32 और प्लस के 5 और प्लस के 0, तो 32 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे बेटा आपके पास जो बचेंगे 23 जाएंगे, 23 में से अगर 5 जाएंगे, 23 में से 5 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 18 माइनस के 18, राइट। और इसी साथ 27 और ये 5 में 10, 27 और 10 कितने हो जाएंगे 27 और 10 और 11 कितना हुआ 8 और कितना हो गया 48, कितना हो गया बेटा आपके पास 48, ठीक है। माइनस के 69 प्लस के माइनस के 15, माइनस के 69 और माइनस के कितने हो जाएंगे यहाँ पे 15 और कितना हो जाएंगे 0, तो हो जाएगा 14, यहाँ से लगेगा 7 और 1 8 माइनस के 84, राइट। अब ये देखो 32 और 10 32 42 और 0 तो 42 की 42, माइनस के 13 और माइनस के 5 माइनस के 18 तो माइनस के 18 के 18, 58 और 5 या 15 58 और 15 13 यहाँ से लगे 1 और 4 और 1 6 और 1 7 73 सॉरी 73 और 11 कितने हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे 4 और 84, राइट। कितने हो गए बेटा 84 हो गए, राइट। अब यहाँ देखो अब देखो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 का तो हो जाएगा 6 चौक 24 और यहाँ होगा 6 दूनी 12 और 6 और 6 3 18 है ना, और कितना होगा 8 6 48 और 8 6 48 14 चौका 84 और यहाँ कितना जगह 42 और यहाँ जगह 30 और यहाँ कितना होगा 84। आपको पता है देखो प्लस के 24 माइनस के 24 कटपिट कर कितना आ रहा है, सब देखो कटपिट कर आ रहा होगा यहाँ पर 0 और 0 0 0 0 और 0 0 और 0 0 0 0, राइट। यही निकल के आ रहा है। आप देखो माइनस के 24 प्लस के 24 कैंसिल,
माइनस के 12 प्लस के 12 कैंसिल, 6 में माइनस के 6 और प्लस के 6 कैंसिल, माइनस में प्लस के 18 माइनस के 18 कैंसिल, माइनस के 48 प्लस के 48 कैंसिल, प्लस के 84 माइनस के 84 कैंसिल, 42 माइनस के 42 कैंसिल, माइनस के 18 प्लस के 30 कितने हो गए यहाँ पे, सॉरी का मल्टीप्लाई किया है हमने, कितने का मल्टीप्लाई किया 6 का, और यहाँ कितना आ रहा है 30 आ रहा है, ये कुछ गड़बड़ी कर दी किया हमने। देखो माइनस के 13 माइनस के 5 18, तो ये माइनस के 3 है, सॉरी कितना बेटे माइनस के 3 है, ये माइनस के 3 होगा, राइट माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 है यहाँ पे, तो 36 18 ही होगा, कितना होगा बेटा माइनस के, तो माइनस में प्लस तो प्लस के 0 हो गए, और 84 तो ये कैंसिल हो गया, राइट क्लियर है, तो 0 हो गया। अब मुझे क्या करना है, ए इनवर्स याद करना, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करूँगा मैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पहला प्रूफ हो गया 0 लाना था, 0 आ गई हमारे पास, बराबर 0 मैट्रिक्स है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए इनवर्स का क्या कर दें बेटा, गुणा करने पर, गुणा करूँगा जैसे मैं इनवर्स का इसमें, तो कितना होगा ए इनवर्स का मैं करूँगा ए क्यू माइनस 6a² प्लस के 5a प्लस के कितना होगा आई बराबर, वो 11i बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 11i बराबर कितना हो जाएगा 0 इंटू ए इनवर्स, दोनों पक्षों में करना। तो यहाँ करूँगा देखो ये आदर्श मानों में खाते जुड़ जाते हैं, 3 में से एक जाए कितना, तो ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ए क्यू के साथ भी होगा, माइनस a² इंटू ए इनवर्स सबके साथ होगा, और 5 इंटू ए इनवर्स कितना होता है, और प्लस के आई प्लस के 11i इंटू ए इनवर्स, और यहाँ कितना होता है 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 ही रहेगा, इन 3 में से 2 गए तो हो जाएगा a², यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6a, और ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, हमेशा याद रखना ए इंटू ए इनवर्स मैंने बताया था, हमेशा क्या होता है आई होता है, ठीक है आई होगा, क्लियर है। और इसी के साथ कितना बचा आपका, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 11 के आई के साथ करूँगा, आई के साथ अगर किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करता है वो होता है तो वो मैट्रिक्स स्वयं आ जाती है, याद रखना। यानी ए इनवर्स का होगा तो कितना होगा ए इनवर्स ही आ जाएगा, यानी कितना होगा यहाँ पे ए इनवर्स आ जाएगा 0, राइट। अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है तो कितना होगा प्लस के 11 इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस के a² माइनस के 6a और प्लस के 5a, राइट। और यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स बराबर आ जाएगा कितना 1/11, और यहाँ हो जाएगा माइनस के, माइनस तो लग ही रहा है 11 का भाग दूँगा तो माइनस के 1/11, और a² माइनस के 6a प्लस के 5a, राइट। अब यहाँ क्या करेंगे a² की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू रख देंगे और i की वैल्यू रख देंगे, और अपना आंसर हम प्राप्त कर लेंगे, अपना आंसर हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसका जो है हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और इनका बाकी ए इनवर्स हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। अभी तक यहाँ समझ लो आप कि यहाँ क्या किया है हमने, पहले हमने a² निकाला, a² का मल्टीप्लाई किया, फिर ए क्यू निकाला कि a² इंटू ए का मल्टीप्लाई किया, फिर हमने समीकरण में ए क्यू की a² की और ए की और आई की वैल्यू रखी। आई क्या होती है उतनी जितने की जितने की जितनी कोटि की आव्यूह होगी आई भी उतनी ही कोटि की आव्यूह हम लेते हैं। जैसे यहाँ 3/3 के तो हमने यहाँ के लिए, अब 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे ली है, समझ रहे हो 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे ली है, क्लियर है 3/3 के लिए है ना, क्लियर है। थोड़ा सा कट रहा है लेकिन 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, थोड़ा सा कट रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है समझ में आया। फिर हमने यहाँ पे केवल सिंपल जोड़ घटाव कर लिए, समान पद को जोड़ा समान पद को घटाया है। फिर इक्वेशन नंबर ए में अगर इन्वर्स याद करना तो हमेशा याद रखना दोनों इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने दोनों तरफ ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई किया, तो ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया ए इन्वर्स इंटू ए क्यू, ए इन्वर्स इंटू 6a², ए इन्वर्स इंटू 5a और ए इन्वर्स इंटू आई 11 इंटू आई इन्वर्स, और 0 का मल्टीप्लाई किया 0 ही आ गया, ठीक है। आदर्श मानों में घाते जुड़ जाते हैं तो 3 में से 2 एक जाएगा तो 2 बचेंगे, 3 में से 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ ए इंटू ए इन्वर्स हमेशा याद रखना आई होता है, आई इंटू ए इन्वर्स हमेशा ए इन्वर्स होता है बराबर 0। इन्वर्स निकालना है हमें तो इसको बाकी सब पद को ले जाएंगे, a² माइनस 6a प्लस के 5a को लेके हम उधर की साइड, तो माइनस के 11 का भाग दिया तो माइनस के 1/11 a² माइनस के 6a प्लस के 5i, ये मेरे पास अभी तक सॉल्व होकर आ गया। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं। अब चलो मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ, आप ये अब नोट डाउन कर लेना, ठीक है, और मेरे लिए वैल्यू याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ इसको, यानी ए इन्वर्स बराबर मुझे याद करना है, ए इन्वर्स बराबर मुझे याद करना है 1/11 माइनस के a² कितना बेटा आपके पास, a² जो आया है 4
माइनस के 3 और 7 और यहाँ 2 और ये 8 और ये कितना हो जाएगा माइनस के 3 और 1 माइनस के 14 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, राइट। और यहाँ जो हो जाएगा वो आपके पास कितना आएगा बेटा, यहाँ जो आएगा वो माइनस के 6। ए कितना है बेटा आपके पास, ए जो है 1 1 और 2 1 2 माइनस के 1 और 1 और माइनस के 3 और 3, राइट। और यहाँ कितना बेटा आपके पास 5i। तो 5i कितना होगी बेटा, जितने की आपकी मैट्रिक्स है उतनी की मैट्रिक्स की आपकी डिटरमिनेंट हो जाएगी। सॉरी दशमलव का भी हम ले लेंगे। कितना यहाँ पे 1 0 0 1 0 0 1 और 0 0 1, राइट। क्लियर है। अब मैं यहाँ से मैं नोट डाउन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब सॉल्व करना है, यहाँ पे सिंपल सी बात है। ए इनवर्स बराबर माइनस के 1/11 है ना। कितना बेटा माइनस के 1/11। तो यहाँ देखो प्लस के 5 और ये 5 9 हो गया। कितना हो गया बेटा 9, 4 और ये प्लस के 0 तो कितना होगा 4 ही रहेगा। 1 और 0 कितना आएगा 1 ही रहेगा। माइनस के 3 0 कितना आएगा माइनस के 3 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं। 8 और 1 कितना रहेगा 5 कितने होंगे 8 और 5 13 और बाकी माइनस के बाकी क्योंकि 8 और 5 13 8 और 5 13 भैया माइनस के 14 ये 0 तो 0 माइनस के 14 ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 तो 7 ही रहेगा और माइनस के 3 तो माइनस के 3 ही रहेंगे। और 14 और 5 कितने हो जाएंगे 14 और 5 हो जाएंगे 19, राइट। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसका 6 का 6 6 6 और 6 और ये हो जाएगा 12 और 6 3 18, राइट। और ये 12 और ये हो जाएगा माइनस के 6 और कितना होगा 6 3 18, राइट। ये हो गया। अब तक इसको सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1/11 तो चल ही रहा है आपका। 9 में से 6 गए तो बचेंगे आपके पास 3 बचेंगे। 4 में से 6 गए तो बचेंगे माइनस के 2 बचेंगे। और माइनस के 6 में से 1 गया तो बचेंगे माइनस के 5 बचेगा। माइनस के 6 और माइनस के 3 कितने हो गए माइनस के 9 हो गए, ठीक है। माइनस के 13 और 12 कितना बचेगा माइनस प्लस का 1 बचेगा। माइनस के 18 और प्लस के 14 तो कितने बचेंगे आप, माइनस के 18 वो प्लस के माइनस में प्लस के 18 और माइनस के 14 तो प्लस के 4 बचेंगे। 7 में से 5 गए तो माइनस के 5 बचेंगे। और 3 में से प्लस के कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6 प्लस के 6 और प्लस के 3 बचेंगे। और यहाँ हो जाएगा माइनस के 18 और यहाँ इतना हो जाएगा प्लस के 1। यानी आई थिंक मेरे हिसाब से आंसर जो आना चाहिए वो आपका आना चाहिए ये वाला, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर भी, एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। 3 माइनस के 3 4 5 और कितना है 9 माइनस के 1 और प्लस के 4 माइनस के 4 5 माइनस के 3 और माइनस का 1। थोड़ा प्लस माइनस की कहीं ना कहीं मिस्टेक आ रही है अपने में, बाकी अपना सब सही आ रहा है। एक बार देख लेते हैं, चलो क्या गलती की हमने, क्या हमारी गलती हुई है। -4 और 5 यहाँ पे पहली बात तो ये 4 आ रहा है। कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 4 कैसे आ रहा है ये देखिए यहाँ पे। ओह मैंने कहीं गलती कुछ तो और तो नहीं उतार लिया मैंने। देखो यहाँ पे जो है उतारा है, जो है मेरा जो मैंने उतारा था वो 6 सॉरी हाँ 6 6 6 6 12 माइनस के 18, ठीक है। 6 ओ 6 दूनी 12, ठीक है। माइनस के कितने हो जाएंगे माइनस के 6 हो जाएंगे और माइनस के तो 6 3 18, ठीक है। ए स्क्वायर जो लिखा था मैंने 4 2 1 माइनस के 3 8 माइनस के 14 7 माइनस के 3 और 14, ठीक है। 5 0 ठीक है। ये तो सब इतना ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। माइनस का तो ठीक है। अब देखो 4 और 5 9 में से देंगे तो पहला एलिमेंट हमारा 3 ही आ रहा है, ठीक है। ओके 2 और माइनस के 4 ही तो आएंगे। मैं भी पता नहीं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ 1 और माइनस 6 तो माइनस के 5 है। और कौन सा था हमारा, यही था ना। अब देखिए यही था, ठीक है। अब देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ए इनवर्स बिल्कुल सही है तो 1/11 माइनस के अंदर माइनस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5
प्लस के 9 माइनस के 1 माइनस के 4 और माइनस प्लस के 5 माइनस के 3 और माइनस के 1। देखिए बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, यही आंसर है हमारा, ठीक है ना, यही हमारा आंसर है। तो समझ में आया, हमने यहाँ वैल्यू रखी और इसको सॉल्व कर लिया। तो 1/a इनवर्स बराबर 1/11 माइनस के 3 4 5 और 9 और माइनस के 1 माइनस के 4 और 5 माइनस के 3 और माइनस के 1 आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और इसी प्रकार से आप 16 में क्वेश्चन करोगे और 17 में क्वेश्चन कह रहा है वो कि लेट बी आ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन द एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। वो ये कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए कितने के बराबर होगा, ये आपको बताना है। अगर 3/3 की है तो ये बताना है आपको। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की है तो कितने के भाई कैसे आपका वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होगा, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी कभी भी ऐसी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जब कभी भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 3/3 की मैट्रिक्स जो होगी, तो इसमें से हमेशा याद रखना। ये रफ कर दूँ, क्या कह रहा है ये 3/3 की कोई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है बेटा आपका 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कह रहा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मान लो, एडजॉइंट ऑफ ए है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए आई मान, ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। यानी इसने क्या किया, लेट विद नॉन सिंगुलर 3/3 की मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, 3/3 की मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए। तो बीनो डेट हम जानते हैं, ये हम जानते हैं कि ये क्या होता है, बराबर होता है। यानी एडजॉइंट ऑफ ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे और मॉड ऑफ ए का डिटरमिनेंट ऑफ ए का आई से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पक्ष कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी मैं बताऊँ यहाँ पे ए अगर मैं इसको लिख रहा हूँ 3/3 की मैट्रिक्स है, कितनी है 1 0 0 1 0 1 0 और 0 0 1 है, राइट। तो मैं इसमें अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, कितना होगा यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ ए 0 0 0 मॉड ऑफ ए और 0 और 0 0 0 और मॉड ऑफ ए, राइट, ये है, क्लियर है। यहाँ पे ये बात समझ में आई, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखो मैं यहाँ से अगर इस किसी भी डायरेक्टरी मैट्रिक्स में से अगर मैं कोई कॉमन लेता हूँ, कितना होगा 3/3 का आएगा, यहाँ हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, क्योंकि पहली पंक्ति से ये लिया, इससे ये लिया, तो एक क्यू आ गया, कितना आ गया बेटा, एक क्यू आ गया, राइट, कितना आ गया आपका, एक क्यू आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, कितनी होती है बेटा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही मैट्रिक्स आपके पास निकल कर आ जाती है, कोई फर्क पड़ जाएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। यानी देखो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ आई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए जो है, काटेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए है ना, बराबर कितना जाएगा स्क्वायर, एक कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर रह जाएगा, राइट, क्लियर है। पहले मल्टीप्लाई किया, फिर अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लिया, क्लियर। तो हमेशा जो आएगा इतना ही आ जाएगा, राइट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नंबर कह रहा है कि ए इज़ एन इन्वर्टिकल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2/2 एट डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू बताओ कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना होगा। आप तो सिंपल सी पता है आपको, ये तो सिंपल सा पता है कि भाई, अब देखो कि भाई आप जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हो बेटा, ए इंटू ए इनवर्स बराबर कितना होता है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। दोनों तरफ क्या ले लें हम, इनवर्स ले लें, तो बराबर कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा आई बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या पूछा इसने, हमसे पूछा ये वाला। तो इनवर्स जो हमेशा होगा 1 आई अपॉन कितना हो जाएगा, आई अपॉन कितना हो जाएगा, आई अपॉन आ जाएगा आपका, सॉरी, आप डिटरमिनेंट ऑफ ए का अगर हम मॉड निकालते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हो, इस दोनों तरफ मॉड लोगे तो हमेशा इस डिटरमिनेंट ऑफ आई का तस्मा का आप भी को मापांक कितना होता है, हमेशा एक होता है, कितना होता है, एक, कितना होता है बेटा, एक होता है। यानी हमने क्या किया, ए इंटू इनवर्स बराबर जानते हैं, दोनों तरफ क्या लिया हमने, मापांक लिया, तो दोनों पर ये अलग अलग हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी होती है, ए इंटू इनवर्स का मापांक हो जाएगा बराबर आई का कितना हो जाएगा 1, हमेशा इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन मॉड ऑफ ए आ गया। तो इसके मतलब इसका आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सी 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी।
फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी दिक्कत रहती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं फिर अगले एक्सरसाइज में एक नई शुरुआत के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। एंड थैंक यू सो मच।